क्या डाइट फॉलो करना चाहिए वेट लॉस के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े से समय में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। उससे पहले मैं कुछ दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको बोरिंग पीपीटी मत समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड कुछ पॉइंट्स हैं जो वेट लॉस जर्नी से जाने से पहले अगर आप समझ लें तो वेट लॉस जर्नी बहुत ईजी हो जाता है, राइट। इसके पीछे आइडिया ये है कि हमें जो भी चीज मैं आगे बताने वाला हूं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए, ना कि सिर्फ वेट लॉस। आइडिया इज कि आप ज्यादा हैप्पी और ज्यादा रिलैक्स रहें, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, वेट लॉस के लिए के इर्द गिर्द बहुत सारे मिथ है कि आपको कम खाना चाहिए और एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए। जरूरत नहीं है। वेट लॉस इज मोर ऑफ हैबिट एंड लाइफस्टाइल, कि आपका हैबिट एंड लाइफस्टाइल कैसा है। क्योंकि वेट लॉस ऐसा नहीं है कि आपको आज वेट लॉस हो जाए, कल वेट लॉस हो जाए और फिर वापस से वेट बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आइडिया है कि अपने आप को पनिश मत करो जो आप लॉन्ग टाइम तक कर ना सको, राइट। एक मिथ है वेट लॉस के अराउंड कि वेट लॉस उनके लिए इजी होता है जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल या विल पावर ज्यादा होता है। बट एक स्टडी के हिसाब से ये देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सेल्फ कंट्रोल भी है ना हमारे पास लिमिटेड है, जो कि बाहर और भी चीजों को लेके यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ वेट लॉस, राइट। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है कि हमें अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए। अक्सर मैं देखा हूं कि लोग अपने थॉट्स को, अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर देते हैं, राइट, जो कि फिर उसको उनको अनहैप्पी कर देता है। कि लेट्स से आपको पिज्जा खाने का मन है तो आप पिज्जा नहीं खाएंगे, नहीं 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 मेरे को पिज्जा नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना, अपने थॉट्स को सप्रेस मत करो, माइंडफुल ईटिंग करो। अगर पिज्जा खाना भी है तो आप उसके टॉपिंग्स को माइंडफुली चूज करो कि आपके लिए क्या बेटर है। क्वालिटी को चूज करो क्वांटिटी की जगह पे, राइट, एंड उसको कंपनसेट करो। फिर अगर सोच रहे हो कि पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाने के बाद फिर एक्सरसाइज भी करो, राइट। यहाँ पे हमें फोकस करना है कि हम कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस पे ध्यान दें ताकि वेट लॉस को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करके रखें, राइट, एंड खुश रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव होगी। आप वो फूड खाइए जो आपको पसंद है, आप वो एक्सरसाइज कीजिए जो आपको पसंद है, चीजों को शेड्यूल कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए एंड उस पर काम कीजिए, राइट। Maintain a happy weight loss lifestyle which is more sustainable. You can actually and you can actually maintain that loss. आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि कैसे डाइट नहीं बोलूंगा, कैसा आपको खाना पीना रखना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको फॉलो कर सके, इजीली कर सके, कोई टेंशन ना हो, राइट। एंड उस जो वेट लॉस आप करोगे, जो आप वेट मैनेज करोगे अपना, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओ। तो अभी जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ये कोई डाइट नहीं बोलूंगा। डाइट का मतलब होता है कि कोई चीज का कमी हो जाना, आप डिप्रिवेशन में से जा रहे हो, राइट। बट इसको मैं बोलूंगा फॉरएवर हैप्पी लाइफस्टाइल, कि आप कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। देखो, सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एक आपको फॉरएवर एलोवेरा जेल लेना चाहिए, जो कि 30 मिनट्स, उसके 30 मिनट बाद आप फिर आराम से वार्म वाटर पी सकते हो। अब फॉरएवर एलोवेरा जेल क्या करेगा? फॉरएवर एलोवेरा जेल आपको हेल्प करेगा इंटरनल क्लिनजिंग के लिए। देखो, वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाना ढंग से एब्जॉर्ब होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ढंग से एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी जाके आपका और इंटरनली आप में जो पहले से टॉक्सिन्स हैं, जब तक वो रिमूव नहीं होंगे तब तक फैट रिडक्शन भी नहीं होगा, राइट, एंड आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल यूज करना है। एलोवेरा जेल में क्या है? एलोवेरा जेल एक नेचुरल क्लेंजिंग की तरह काम करेगा आपके लिए, राइट। इसमें देखिए 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता। हेल्थी डाइजेशन, पुराने जमाने में बोला जाता था कि डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो बॉडी में सारे प्रॉब्लम्स, 99% प्रॉब्लम उसी की वजह से होता है। एक प्रमोट्स अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा, आपका न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब होगा और आपके नेचुरल एनर्जी लेवल्स, वीकनेस नहीं आएगा, आपको जो पेन हो रहा था बॉडी में वो नहीं रहेगा। वीगन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री है एंड बहुत सारे सर्टिफिकेट, प्योरिटी सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं, राइट। इट मीन्स कि वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है। ये वो एलोवेरा जेल नहीं जो आप मार्केट में देखते हो, ये एक ऐसा एलोवेरा जेल है जो मदर नेचर से क्लोजेस्ट फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है, राइट। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आपको एलोवेरा जेल से शुरू करना चाहिए। 30 मिनट्स बाद पानी पीजिए। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के 30 मिनट पहले आपको फॉरएवर ग्रासिनिया प्लस यूज करना है, ठीक है। फॉरएवर गार्सिनिया प्लस ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, राइट। अब गार्सिनिया बना ही है वेट लॉस के लिए, वेट लॉस रिजल्ट्स, ओके। अगर आप फॉरएवर गार्सिनिया प्लस यूज करते हो तो इसमें क्या है? सबसे पहला चीज कि आपके क्रेविंग्स को कम करता है, आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है, कि आपको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, राइट, बहुत ज्यादा नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। ये आपके फैट प्रोडक्शन और फैट स्टोरेज को कम करता है, राइट। आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ग्लूटेन फ्री है और ये गार्सिनिया एक फ्रूट है, गार्सिनिया फ्रूट है
उसी से बना है। तो मतलब इसमें जो भी कंपाउंड्स है वो सब नेचुरल है, इसमें कुछ भी केमिकल चीज नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं किया गया है। तो जो भी आप रिजल्ट अटेन करोगे वो नेचुरली करोगे, राइट। ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्रेंडली है, तो ये वेट लॉस के लिए ही बना है और इसको इसी तरीके से यूज करना है आपको कि आप इसको ब्रेकफास्ट से 30 मिनट्स पहले लें। अब इसका कितना क्वांटिटी लेना है, ये कितना पीना है, ये आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन में ही बता पाऊंगा। तीसरा है कि आपको ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम रखने हैं, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि आइडिया है वेट लॉस आपको सिर्फ फैट का करना है, मसल्स का नहीं। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन के लिए और आपके लाइफस्टाइल के लिए, राइट। तो आपका जैसे अक्सर मैं देखा हूं कि वेजिटेरियन डाइट, अभी जो भी बात कर रहा हूं मैं वेजिटेरियन डाइट की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट में अक्सर प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा कम होता है, जिस टाइप का फूड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर वो सिचुएशन है तो आपको फॉरएवर लाइट अल्ट्रा यूज करना चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि इसमें नेचुरल प्रोटीन ज्यादा है, राइट। तो आप अपने नॉर्मल ब्रेकफास्ट के साथ जो आप घर में खाते हैं, राइट, उसी को खाइए, पोहा, उपमा या फिर डोसा, इडली, जो खाना खाइए, बट मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स खाना है। इसी चक्कर में वेट लॉस हो भी नहीं पाता, हम इसी टेंशन में रहते हैं कि क्या खाएं। घर पे जो बना है सादा हल्का वो खाइए आराम से, एंड उतना खाइए जितना आपको लग रहा है कि हाँ हो गया, उससे ज्यादा पेट भर के मत खाइए, राइट। तो उसके साथ साथ आपको फॉरएवर लाइट अल्ट्रा यूज करना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें है Forever Light Ultra contain vitamins and minerals in available two flavors. इसमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इसमें प्रोटीन है जो आपके बॉडी में हेल्प करेगा। सोया प्रोटीन है जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल एडेड है, इसमें आपको बॉडी में हेल्प करेगा। प्रोटीन का जो कंटेंट आपको चाहिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जो मसल को मेंटेन करने के लिए, जो बॉडी में एनर्जी लेवल्स बनाए रखने के लिए, वो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। और उसके बाद ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आपको इनफ पानी पीना अच्छे से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इस बैठ के से पानी पियो, थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि हाँ ब्रेकफास्ट हो गया, उसके 1 घंटे बाद आपको पानी पीते रहना है। उसके बाद अगर आपको स्नैक्स लेना है तो आप कुछ अनसॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपने चाय के साथ, चाहे ग्रीन टी पीते हो, इंडियन कोई भी टी पीते हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको शुगर अवॉइड करना है, राइट। शुगर नहीं लेना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन है शुगर कि आपके वेट लॉस में ये बाधाएं ला सकता है। उसके बाद 6th है कि आपको लंच क्या करना है। लंच के 30 मिनट्स पहले आपको सैलेड लेना है, ठीक है। अगर आप ऑफिस में हो या फिर कहीं भी ऐसा हो जहां आप सैलेड नहीं ले पा रहे हो कि 30 मिनट्स पहले, और इट इज थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है, बट अगर आप सैलेड नहीं ले पा रहे हो देन इन दैट केस आपको फॉरएवर फाइबर यूज करना चाहिए, क्योंकि सैलेड का भी मेन पर्पस है बॉडी को फाइबर देना। फाइबर क्या हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट, इसीलिए सैलेड लिया जाता है। अब फॉरएवर फाइबर के साथ साथ फॉरएवर फाइबर लेना चाहिए जो वाटर सॉल्युबल है। आप इसको 1 गिलास पानी में ले सकते हो, एंड इसमें विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी हैं, और आपके बॉडी के लिए बहुत बढ़िया मेनली फाइबर प्रोवाइड करता है। और उसके आधे घंटा बाद आप आराम से अपना नॉर्मल लंच ले सकते हो, कर्ड या पनीर के साथ आराम से। आपको क्वांटिटी हमेशा ये मेंटेन करके चलना है ना, कि अक्सर क्या होता है कि जब हम लंच करते हैं तो हमें पता होता है एक पॉइंट पे आके कि हाँ खाना हो गया, पर उसके बाद भी अगर आप ओवर ईटिंग करते हो कि नहीं और थोड़ा सा खा लेता हूं ताकि पेट भर के खा लो, वो मत करना। ईट अप टू ओनली 70 to 75% फुलनेस, ओके। अब 1 घंटे बाद लंच के आराम से अच्छे से पानी पीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर द लंच मत पीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई भी खाना खाते हो, राइट, तो बॉडी के स्टमक एसिड पैदा होता है। अब अगर आप इमीडिएटली पानी पी लेते हो ना, तो क्या होता है वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इमीडिएटली पानी ना पियो, आप 40 मिनट्स 1 घंटे बाद पानी पीना शुरू करो, अच्छे से पानी पियो। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में आप मखाना ले सकते हो, बॉइल्ड चना चाट ले सकते हो, या कुछ भी लाइट जो भी आपको पसंद हो, कोई भी चीज आप खा सकते हो, बट मॉडरेशन में खाइए, एकदम कम क्वांटिटी में खाइए, बस टेस्ट के लिए खाइए, हल्का सा एक स्नैक की तरह खाइए, उसको पूरा मील की तरह मत खाइए, राइट। उसके बाद डिनर भी सेम है कि 30 मिनट्स पहले आपको सैलेड लेना। अगर सैलेड का ऑप्शन नहीं है तो आप इजी रखने के लिए फॉरएवर फाइबर ले सकते हो, क्योंकि ये एकदम नेचुरल है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल नहीं है, सैलेड के बराबर ही है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल डिनर ले सकते हो। अगर रात को सोने से पहले आपको भूख लगता है या फिर थोड़ा कुछ खाने का मन करता है, तो आप वार्म मिल्क के साथ कुछ आलमंड मखाना या कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, कुछ भी जो कि लाइट हो। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे बिस्किट मत लेना, 30 मिनट्स पहले लो, बट कुछ लो जो नेचुरल है, राइट, जो मतलब प्रोसेस्ड नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बोनस ये है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी रखो, क्योंकि एक्सरसाइज जो होता है आपके वेट लॉस की जर्नी को फास्ट कर देगा। अब एक्सरसाइज में कैसे करें,
10-20 रूल फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स इन द इवनिंग, राइट। सुबह उठा, हल्का सा स्ट्रेचिंग, हल्का सा योगा या फिर जो भी करना चाहे आप किया, बॉडी को एक्टिव कर लिया, और शाम को डिनर करने के बाद आधे घंटा 20 मिनट वॉक कर लिया, काफी हो जाता है, राइट। और एक्चुअल वेट लॉस कहाँ होता है पता है? एक्चुअल वेट लॉस होता है कि जब आप अच्छे से सो रहे हो, राइट। अगर आपने ऊपर जो भी मैंने डिस्कस किया वो सारा चीज कर लिया, बट आपका नींद ही ठीक नहीं है, आप रात को कभी भी सो रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही, पूरा दिन लेथर्जिक लग रहा है, तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, ये गारंटेड है, राइट। अगर आप सब चीज कर रहे हो, सारी चीजों पर एफर्ट डाल रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपका स्लीप भी होना चाहिए। यू शुड बी स्लीपिंग लाइक अ बेबी। फॉरगेट अबाउट वेट लॉस। आप जब सो रहे हो तो सो जाओ आराम से, कोई टेंशन ही नहीं लेना कि वेट लॉस होगा, क्योंकि एक्चुअल वेट लॉस तभी होता है जब आप सोते हो, राइट। तो हैव 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप, कि आपका बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए, रिपेयर कर पाए अपने आप को, जितना न्यूट्रिशन आपने दिया है, जितना आपने बॉडी को एग्जॉस्ट किया, सब चीजें बैलेंस हो पाए, राइट। सो एंड करने से पहले मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि वेट लॉस should not be about eating less. It should be about thinking differently and maintaining a happy lifestyle. And forever के साथ अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे इस तरीके से, तो आप एक न्यूट्रिशियस हैप्पी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। वेट लॉस एक लाइफस्टाइल है, ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है, आपको इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर आपका वेट कंट्रोल्ड है तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानकार लोगों के साथ जिनको वेट लॉस करना है, राइट। और अगर फॉरएवर के ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि कैसे आप अपने से ओरिजिनल प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए और मुझसे लेना है तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से मत लीजिएगा, क्योंकि एक तो कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, दूसरा आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाए, एक्सपायरी का डेट चेंज किया हुआ प्रोडक्ट मिल जाए, कोई डिफेक्टिव मिल जाए, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, ये सारी चीजें करना अक्सर लोगों के लिए कभी कभार हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है, बट मैं ये बोलूंगा कि मुश्किल भले ही है, बट आपका राइट गाइडेंस के साथ अगर आप करो, राइट सपोर्ट के साथ करो, जो देने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। सो लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, happy forever lifestyle. Thank you for listening to me. I'll see you in the next video. Thank you so much.